बेटी की शादी के बाद अक्सर जो माएँ अपनी बेटी के हक में बोल जाती हैं, उन माँओं को काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लाइक उनके दामाद द्वारा और ससुराल वालों द्वारा उनको ताने दिए जाते हैं कि इसकी तो माँ इसका घर बिगाड़ रही है, इसकी तो माँ इसका घर तोड़ रही है, और अगर जब तुम्हें अपनी बेटी को अपने घर पे ही रखना था तो इसकी शादी क्यों करवाई। और भी बहुत तरीके के ताने एक माँ को सुनने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर वही माँ ये कह दे, उसके ससुराल में कोई प्रॉब्लम चल रही है और वही माँ के पास बेटी की कॉल आती है, मम्मी मैं परेशान हूँ, तो अगर वो माँ कह देती है कि बेटी कोई बात नहीं एडजस्ट कर, तो क्या हुआ, तुझे मारा जा रहा है, तुझे पीटा जा रहा है, तुझे गालियाँ दी जा रही है, तेरी शादी हुई है, अब वही तेरा घर है, वही तेरा ससुराल है, एडजस्ट तो करना होगा ना बेटा। तो उसी दामाद को वही सास माँ जैसी लगती है, लेकिन वही माँ अगर बेटी के हक में बोल जाती है, अगर बेटी के साथ कुछ अत्याचार हो रहा होता है, कुछ उल्टा सीधा उसे बोला जा रहा होता है, उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही होती हैं, वही माँ अपनी बेटी की साइड ले लेती है, और तो उस माँ को ये सुनना पड़ता है कि वो अपनी बेटी का घर बिगाड़ रही है। राइट? ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी का घर बिगाड़ेगी? ऐसे ही एक केस है जो आजकल सुर्खियों में है, ट्विशा शर्मा का केस। ट्विशा शर्मा सुना होगा आप सबने, बहुत सुर्खियों में है। उसकी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे और उसकी हत्या हो गई। ठीक है, तो ट्विशा शर्मा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, मुझसे पूछा जा रहा है कि ये बच्चा किसका है। वो अपनी माँ को मैसेज करती है, बार बार करती है, और यहाँ पर भी उसकी माँ उसे यही कहती है, बेटा कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो पति है तुम्हारा, एडजस्ट करो बेटा। वही बात आ गई, एडजस्ट करो बेटा। फिर क्या हुआ, अगले दिन खबर आती है कि उसकी बेटी अब नहीं रही, हो गया एडजस्ट, बेटी ही खो दी। अपना घर बसाओ बेटा। अब घर बसाने के लिए वो बेटा ही नहीं बची, अब कहाँ से घर बसेगा उसका। बहुत सारी माँ ऐसी होती हैं जो यही चाहती हैं कि उनकी बेटी अपना घर बसाए। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कलेश अपनी माँ को ना बताए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करती, वो बस चाहती हैं कि बेटी का घर बसा रहे, वरना उनका दामाद उनको ताने देगा, आप अपनी बेटी का घर बिगाड़ रही हो, आप उसका घर नहीं बसने दे रही हो। यही होता है ना। या तो घर तोड़ने के इल्जाम ले लो, या फिर अपनी मरी हुई बेटी ले लो, एक ही चीज हो सकती है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ताने सुनने पड़ेंगे, मेरा सारी माओ से बस इतनी रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी को बुला लो। अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको कुछ टॉर्चर किया जा रहा है, वो कुछ बर्दाश्त कर रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है, तो कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी बेटी को अपने घर बुला लो। एटलीस्ट जिंदा तो रहेगी। आपको 2-4 ताने सुनने पड़ेंगे, कुछ दिन तक दुखी रहेगी, ससुराल से दूर जाने का दुख रहेगा, घर टूटने का दुख रहेगा, लेकिन जिंदा तो रहेगी। जिंदा रहेगी तो अपने पैरों पे फिर से खड़ी हो जाएगी, फिर से अपनी नई दुनिया बसा लेगी। एटलीस्ट जिंदा तो रहेगी। और रही बात सास ससुर की, सास ससुर आज तक किसी के नहीं हुए। ट्विशा शर्मा की माँ जो हमारी जज भी रह चुकी हैं, एक्स जज गिरीवाला जी, उनका कहना है, उनकी बहू जा चुकी है इस दुनिया से, मर चुकी है वो, उसके बाद भी उनको उसकी चिंता नहीं है। वो पता है क्या कहती हैं? वो कहती हैं, मेरी बहू पौधों में पानी नहीं डालती थी, वो खाना नहीं बनाती थी, वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी। गिरीवाला जी, अब वो जा चुकी है, अब तो बख्श दो उसे।